हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज के सेशन में हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम के बारे में, यानी पेशेंट को ऐसे कौन से लक्षण नज़र आते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर का कम होना यानी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना, और जब भी आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपके सर में आपको भारीपन फील होगा, आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम होगी, वीकनेस फील होगी। इसके अलावा आपको नोजिया जैसी फीलिंग आएगी, आपको डिजीनेस फील होगा। ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा, प्लस पूरी बॉडी में अनईजी फीलिंग रहेगी। उनके चेस्ट में उनको हैवीनेस फील हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ब्लड प्रेशर डाउन होने के। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसको आपको एक बार समझना होगा, क्योंकि जब आप कारण नहीं जानेंगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लो ब्लड प्रेशर होने का सबसे बड़ा कारण है आप लोगों का पानी सही से नहीं पीना। इसकी वजह से उनका खून गाढ़ा होने लगता है और बॉडी में प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, यानी आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए जो लोग भी खुद को प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं रखते हैं, या फिर किसी भी वजह से बॉडी के अंदर अचानक से पानी की कमी आ गई है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको वाटर इंटेक को बढ़ाना होगा। आपको अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को शामिल करना होगा जिसमें वाटर कंटेंट हाई हो। आपको सीज़न में मिलने वाले फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। खाना खाने से पहले आपको सैलेड का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। आपको नारियल पानी का सेवन भी करना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है तो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का। देखिए, होम्योपैथी दवाई तो अपनी जगह वर्क करेंगी ही, आपको इन सब मेथड को भी फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो ब्लड प्रेशर कम होने का सबसे बड़ा कारण था पानी की कमी। आप लोगों ने एक बात को नोटिस भी किया होगा, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर कम होता है आपको नमक खाने के लिए कहा जाता है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। नमक यानी सोडियम, और सोडियम का काम होता है आपकी बॉडी में पानी को होल्ड करना, यानी पानी को रोक करके रखना। अगर ब्लड प्रेशर कम होने पर पेशेंट को नमक वाले पानी पीने के लिए कहा जाता है तो वो इसीलिए कहा जाता है ताकि उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो, जिससे आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, और वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जब भी किसी का ब्लड प्रेशर डाउन होता है उन्हें तुरंत नमक, नींबू और चीनी वाले पानी को लेना चाहिए। ऐसा करने से पेशेंट को इंस्टेंट बहुत रिलीफ मिल जाता है। बाकी आपको अपनी पानी की मात्रा को मेंटेन रखना होगा ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना रहे। अगर आप लोग अल्कोहल या टोबैको का सेवन करते हैं या ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो ये सभी बहुत बड़े कारण हैं आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करने के। इसलिए आपको मना किया जाता है कि आपको ये सब भी नहीं लेना है। देखिए, दवाइयाँ अपनी जगह पर वर्क करेंगी, नो डाउट, लेकिन आपको इन सब रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक साइड तो दवाइयाँ ले रहे हैं और दूसरे साइड आप लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, प्लस चाय कॉफ़ी का ज़्यादा अमाउंट में सेवन कर रहे हैं। इससे वो दवाइयों का असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और फिर आपको लगता है दवाइयाँ वर्क नहीं करें, जबकि हमें अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करना होगा, तब जाकर आपकी कोई भी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने का दूसरा बड़ा कारण है आपकी एज। अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना बहुत कॉमन कंडीशन है, क्योंकि इस एज तक आते आते हमारी आर्टरीज़ के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। ये प्रॉब्लम भी इसीलिए होती है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, अनहेल्दी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो एज के इस टाइम पर आकर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर होने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारा लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठे रहना। इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर अचानक से डाउन हो जाता है। प्लस जिन लोगों की बॉडी में वीकनेस रहती है, एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, यानी खून की कमी है, ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है, क्योंकि खून की कमी होने से भी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और आपका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं करेगा।
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्लड प्रेशर लो होने का। प्लस अगर आप लोग कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं ब्लड प्रेशर लो होने के। तो चलिए कारण और लक्षण जानने के बाद अब हम जानते हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। बस आपको सिम्टम के बेसिस पर ही इन दवाइयों को लेना है। देखिए आप लोग ये तो जानते होंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होता है, करेक्ट। अब यही ब्लड प्रेशर जब 90/60 हो जाता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। 90/60 का मतलब है आपका सिस्टोलिक प्रेशर 90 होना चाहिए और डायसिस्टोलिक प्रेशर 60 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना होगा, उसके बाद आपको दवाइयों की हेल्प लेनी चाहिए। तो एक एक करके जानते हैं उन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो आपके लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करेगी। नंबर 1 मेडिसिन है जेलसीमियम। आपको जेलसीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर करना है जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही हो। पेशेंट आपको आकर बताए कि उनका सर घूम रहा है, उनको सुस्ती और थकान फील हो रही है और हर समय लेटे रहने का मन करता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप जेलसीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और उनके अंदर जो वीकनेस फील हो रही है वो भी ट्रीट हो जाएगी। तो आपको जेलसीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना है 200 पोटेंसी में। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। आप चाइना मेडिसिन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर करेंगे जिनकी बॉडी के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो और उसके बाद उनका बीपी लो हो गया हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप चाइना मेडिसिन की 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी, अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर पानी की कमी है और उनका ब्लड प्रेशर भी डाउन है तो ऐसी कंडीशन में आप कार्बोवेज मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कार्बोवेज मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे पेशेंट पर करेंगे जिन पेशेंट को अपर एब्डोमेन एरिया में गैस की प्रॉब्लम होती हो और उसके बाद अगर उनका बीपी लो है और उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो आपको कार्बोवेज मेडिसिन की 200 पोटेंसी को सिलेक्ट करना है और 4 ड्रॉप हर 3 घंटे में देना है। इतना करने से पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ आ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे साइड पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है और उनका ब्लड प्रेशर भी डाउन है लेकिन उनको अपर एब्डोमेन एरिया में गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको चाइना मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपको चाइना मेडिसिन की 200 पोटेंसी को सिलेक्ट करना है और 2 ड्रॉप हर 3 घंटे के अंदर देना है। इससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा। इसके अलावा अगर पेशेंट आपको आकर बताता है कि उनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम धूप में बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास 2 मेडिसिन है। आप ग्लूनाइन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नेट्राम्यूर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्राम्यूर मेडिसिन आपको ऐसे पेशेंट को देनी है जिनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो। आपको इसकी 3x पोटेंसी को सिलेक्ट करना है और हर 3 घंटे में इसे रिपीट करना है। अगर पेशेंट को वॉमिट की प्रॉब्लम नहीं हो रही है और धूप में रहने से उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो आपको ग्लूनाइन मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों ही मेडिसिन ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है बराइटाम्यूर। आपको बराइटाम्यूर मेडिसिन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर करना है जिनका डायसिस्टोलिक प्रेशर बहुत कम हो जाए, यानी 90/60 से 90/40 हो जाए या 90/50 हो जाए। ऐसी कंडीशन में आप बराइटाम्यूर मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओल्ड एज में आते आते ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपको आकर बताएगा कि उनको घबराहट हो रही है, उनके पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में भारीपन फील हो रहा है और ब्लड प्रेशर को चेक करने पर डायसिस्टोलिक प्रेशर कम होता है तो आपको बराइटाम्यूर मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आप बराइटाम्यूर मेडिसिन की 3x पोटेंसी का इस्तेमाल करिए, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन सभी मेडिसिन के साथ आपको होम्योपैथी का एक मदर टिंचर का इस्तेमाल जरूर करना है। ये आपके हार्ट के लिए एज अ टॉनिक वर्क करता है। वो है क्रिटैगस मदर टिंचर। आपको इसे 10 ड्रॉप आधे कप पानी के अंदर दिन में 3 बार लेना है। ये आपके ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करेगा और आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। तो ये थी होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ जो आपके लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर सकती हैं। इन दवाइयों के अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करना होगा, योग को फॉलो करना होगा। इसके अलावा जंक फूड को आपको अवॉइड करना होगा, खुद को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना होगा ताकि ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है यानी एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे फूड को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएं। जैसे आप अनार का सेवन कर सकते हैं, आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, आप मुनक्के का सेवन कर सकते हैं।
ये तीनों ही बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से लो ब्लड प्रेशर के बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड, अगर आप लोग आगे भी इसी तरीके की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.